कर्नाटक के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। आज जो रिजल्ट आया है कर्नाटक का, आज पूरे मुसलमान होने का ये फायदा होता है, एक होने का ये फायदा होता है। आप देखिए पूरा इलेक्शन बदल गया। सुना साथियों, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि जैसा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था और शायद कई प्लेटफॉर्म पे आपने बात नहीं सुनी होगी कि एक अंदर एक पैक्ट होता है। पैक्ट में डिसाइड होता है कि आप एक मुश्त हमें वोट करेंगे और अंदर खाने करेंगे। जाहिले आजम को लात मारेंगे और एसडीपीआई को लात मारेंगे। जाहिले आजम तो पहले पूरे भारत में लात खाता है, गली का नेता है और राष्ट्र का नेता बना हुआ है। मीडिया ने बनाया है, अज्ञात कारणों से बनाया है। वैसे है गली का नेता, अभी बता दूंगा उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से लेकर कि क्यों इसको गली का नेता बता रहा हूं। तो अगर ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी तो फेस टू फेस और डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद तहे दिल से आपको मुबारकबाद देता है कर्नाटका के मुसलमानों, और हिंदुओं से यह कहता है कि भाई अगर ये स्ट्रैटेजी है तो तुम्हें किसने मना करा इस स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए? तुम्हें किसने रोका? तुम्हें किसी ने नहीं रोका। अपनाओ, क्यों नहीं अपनाते? वो तो इस स्ट्रैटेजी को एक मुश्त बताते हैं, वीडियो वायरल करके बताते हैं, और तब भी सेक्युलर कहलाते हैं, और तब भी मोहब्बत की दुकान कहलाते हैं कि सब एकजुट होकर बतौर राजनीतिक जिहाद इस कमल को मुरझाओ, मोदी योगी को हटाओ और भारत को भाजपा मुक्त बनाओ। वो तो साफ मंच पे खड़े होके बोलते हैं और सेक्युलर कहलाते हैं, और तुम दबी जुबान में भी बोलते हो तो कम्युनल कहलाते हो। बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। सुना, अब आपके ही नुमाइंदे, आप ही के धर्म और आस्था पर चलने वाले ये बात करते हैं तो सेक्युलर कहलाते हैं। यही तो विरोधाभास है हिंदू भाइयों। और इससे मिलती जुलती बात भी, इस्लामी थियोलॉजी से जुड़ी किसी बात पर सवाल पूछना या ये कहना कि कितने हंसी की बात है जो हमें बताया या पढ़ाया जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये चाहे हिंदू बोले या मुसलमान बोले, उसका गला काटने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, और जो लोग गला काटने के लिए तैयार होते हैं वो ही इस हिंदू को जो महाभारत और रामायण पर का मजाक उड़ा रहा है, सवाल पूछ रहा है, उसको सेक्युलर कहते हैं। और ये ही दोहरा चरित्र इस देश में सेक्युलरिज्म कहलाता है। ये भी हिंदुओं तुम्हारी गलती है, अपने गिरेबान में झांक के देखो। फिर आगे चलते हैं कि जब 13% वोट एक मुश्त दिया गया, एआईएम से लेके दिया गया, एसडीपीआई का हिस्सा भी दिया गया, जेडीएस का भी हिस्सा दिया गया, तो कांग्रेस यहां से यहां पहुंची। अब आगे सुनिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने क्या फरमाया। का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे। 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए, और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। सुना कि साहब 10 हम लोग जिता के लाए हैं, 9-10 लोग, और कम से कम 70 सीटों पर हमने डायरेक्ट कांग्रेस के लिए वोट करके कांग्रेस को जिताया है। तो हमें डिप्टी सीएम चाहिए और 4-5 हमको मुख्य मंत्रालय चाहिए, और वो ये कह रहा है, और कांग्रेस इसका खंडन नहीं कर रही है, वो ये कह रहा है कि यही बात हुई थी कि आप लोग कम लड़ाएंगे, मुसलमान लड़े 15 जिसमें से 9-10 जीते, आप लड़ाएंगे कम, हम आपको कम सीटें देंगे, लेकिन एक मुश्त आप वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करिए। पता है मुसलमानों तुम्हारी हैसियत क्या है? पता है आज के वीडियो में मैंने शुरू में क्यों बोला कि तुम जीत के भी हारे? तुम्हें जीतने के बाद भी कांग्रेस ने तुम्हें तुम्हारी हैसियत बता दी। कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता क्या कह रहा है, पढ़िए। कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता कह रहा है कि जो ये मुसलमान लीडर उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, ये भाजपा का दलाल है, ये सरकार के बीच में बनने वाली सरकार के बीच में कलह डालना चाहता है, बवाल करना चाहता है। अरे मुसलमानों, उसने क्या ऐसी चीज मांग ली जो तुम्हारी कांग्रेस, जिसको तुम 95% वोट देके बैठे हो, उसके मुख्य प्रवक्ता ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है, थप्पड़,
गीला करके जूता मारा है। अब तक तो मैं यही सुनता आया था कि जो अपने खर्चे के लिए सायरा बानो सुप्रीम कोर्ट जाती है वो भाजपा की दलाल है। अब तक तो मैं ये सुनता आया था जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ जाती है वो भाजपा के खिलाफ है। अब तक तो मैं ये सुनता आया था कि जो तलाक हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है वो भाजपा की एजेंट है, भाजपा की दलाल है। आज तो मुसलमानों तुम्हारी वो बेइज्जती हुई है पर तुमको एहसास ही नहीं होता कि तुम्हारी बेइज्जती हो कहां रही है और तुम्हें जूते मार कौन रहा है। तुम्हारी कांग्रेस के प्रवक्ता ने तुम्हें तुम्हारी औकात बताई है कि जो मुसलमान इस बात के लिए कह रहा है कि एज पर कमिटमेंट हमने आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको वोट दिया है, दो पॉलिटिकल पार्टी जो इस्लाम के नाम पर खड़े पैरों पे अपने खड़ी क्या हैं, जितनी भी हैं, हमने उनको नकार दिया है, हमने जेडीएस को नकार दिया है, हमने अपना वादा निभाया है। कांग्रेस इस बात का खंडन नहीं कर रही है कि ऐसा कोई पैक्ट नहीं हुआ था। भाई हमें एक डिप्टी सीएम दीजिए और 3-4 हमें इंपॉर्टेंट मंत्रालय दीजिए। परसेंटेज पॉपुलेशन मुसलमानों की वहां 13%, और कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है ये बात बोलने वाला भाजपा का दलाल है। मुसलमानों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती कि कांग्रेस ने तुम्हें एक बार फिर दिखा दिया कि तुम्हें कैसे चर के वो लीद कर देती है और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हें कब चर लिया गया और कब तुम्हारी लीद कर दी गई। इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश मौर्य कम्युनिटी है 8.5%। मौर्य कम्युनिटी ने एक मुस्त भाजपा के लिए वोट किया। कई सारी कम्युनिटीज, इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज, सवर्ण, ब्राह्मण, वैश्य मिलकर भाजपा बनती है। उन्होंने अपना वादा निभाया था। भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को 5 साल उप मुख्यमंत्री बना के रखा उत्तर प्रदेश में। 2012 में 2022 में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाता है। सबको लगता है पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, लेकिन भाजपा वो पार्टी है जो मौर्य समुदाय को शुक्रिया करने के लिए एक बार हारे हुए केशव प्रसाद मौर्य को पुनः उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाती है। पुनः अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का रिवाज पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कॉमन हो गया है। चाहे महाराष्ट्र उठा के देख लो, चाहे बिहार उठा के देख लो। लेकिन मुसलमानों, तुम 13% होके भी एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताते हो, खुश होते हो, लड्डू बांटते हो, इनबॉक्स आके गालियां देते हो, एल लग गए बोलते हो। अरे एल तो तुम्हारे लग गए आखिर में 48 घंटे के अंदर कि तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी गई कि हाँ 4% यहां दे देंगे, वहां तुम्हें हिजाब पहनने देंगे, ये कर देंगे, सड़क पे नमाज पढ़ने देंगे, 2-3 मंत्री बना देंगे, पर औकात में रहो अपनी यार। इतना ना उड़ो। 13% हो के अपने को 8% यादव या मौर्यों से या मीणाओं से ना मिलाओ। ये कांग्रेस ने तुम्हारे मुंह पर गीला जूता मारा है चुनाव जीतने के बाद। ये वादा अगर तुमने उदाहरण के तौर पर किसी कम्युनिटी ने भाजपा से किया होता तो भाजपा उसे उसका सिला दे के दिलाती। पर मैं आपको भाजपा की पैरवी नहीं कर रहा हूं, तुम्हें तुम्हारा रिश्ता बता रहा हूं कांग्रेस से है क्या। अरे यार यही कह देते कि जी हां बाद में जैसा हमारा हाईकमांड तय करेगा करा जाएगा, किसी के लिए मनाही नहीं है, मुसलमान भी अपने भाई हैं, वो क्यों नहीं हो सकते डिप्टी मुख्यमंत्री। आज पूछता है रिजवान अहमद इस गेम को पलट के तुमसे मुसलमानों इस गेम को पूरा पलट के तुमसे सवाल पूछता हूं कि जाके कांग्रेस से पूछो, अगर मां का दूध पिया है और असली ईमान वाले हो, ट्वीट करके पूछो कि क्यों कर्नाटका का उप मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं हो सकता। ये बोल देते ना कि वक्त पे देखा जाएगा। उसने तो बोल दिया कि जो ये डिमांड रख रहा है ये भाजपा का दलाल है और राजनीति में कर्नाटका की जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है उसमें बवाल करने के लिए भाजपा ये षड्यंत्र खेल रही है। और सबूत भी दिया कि देखो भाजपा ने ही इस आदमी को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। कितने जलील हुए हो तुम्हें पता है ये मुसलमान भाइयों। आज तुम्हारी इतनी औकात है, क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम ट्वीट करके प्रियंका, राहुल और सोनिया से ये पूछो कि क्यों, बस इतना बता दो, क्यों 13% की आबादी मुसलमानों की जिसने एक मुश्त में वोट दिया है उसका नुमाइंदा डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता, जब यूपी में 8% मौर्यों का नुमाइंदा 2 टर्म से डिप्टी सीएम है और वो भी हारने के बाद। इसको बोलते हैं मुसलमानों
जो तुम मेरी बात नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कम है, तुम्हारा दिमाग छोटा है, तंग दिमाग है, जाहिल दिमाग है। तुम समझते हो भाजपा को हरा दिया, इज्जत बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, सड़क पे नमाज पढ़ ली, इज्जत बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, वाह वाह वाह, बड़ी इज्जत बढ़ गई, भाजपा जीत गई, हाय हाय, अब क्या होगा। बस इसी डर में रिजवान अहमद नहीं है। भाजपा जीते या सपा जीते या कांग्रेस जीते, रिजवान अहमद की जुबान पर अंकुश नहीं लग सकता। और रिजवान अहमद को असली मायने पता है इज्जत के, जो कांग्रेस ने तुम्हें बता दिया। तुम्हारा जाहिल आजम लश्कर जाहिलिया का सदर और तुम लोग लश्कर जाहिलिया के मेंबरान, गली का नेता, यूपी फिर लड़ने आया था 2 कौड़ी का, 9 जगह मेयर लड़ा है यूपी में, 9 की 9 जगह जलील की जमानत जब्त हुई है, 9 की 9 जगह। तो मुझसे कोई गटर छाप बोल रहा था कि 30 सभासद बने, शायद 1700 में से 30 सभासद बन गए हमारे, तुझे पता नहीं भाजपा के दलाल। अरे 2 कौड़ी के गटर छाप, इसी तरह 28 या 18 सभासद तेरे को गुजरात में भी मिले थे, तेरी पार्टी को, ठीक, जाहिल आजम की पार्टी को। यहां पर भी सभासद जीतने के बाद 30 चाहे 1700 में से कह रहे हो परफॉर्मेंस देखा हमारा, जबकि मेयर में 9 में से 9 की जमानतें जब्त हुई हैं। यही तो तुम लोगों को समझाता हूं, सभासदी ये पार्टी गली की है, मोहल्ले की है, तुम्हारी औकात सभासदी बनने की है। यही तो मैं तुम लोगों को